हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। आज हम एक नई वीडियो नया स्टाइल का पेयर टू पेयर कंपैरिजन करेंगे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का। ये कुछ कंपनी है लिस्टेड। ओके, पेयर टू पेयर कंपैरिजन कैसे करेंगे? Q4 के जो रिजल्ट आए थे मार्च एंडिंग 2025 में और चार्ट के साथ, दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे कि क्या कोरिलेशन रहता है रिजल्ट के साथ। ओके, ये कुछ कंपनियां हैं जो नामी है कंपनियां और अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो ये 6 कंपनियां हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। और क्या जैसे और बात है कि जैसे सबके अगर रिजल्ट्स आते हैं तो मतलब चार्ट कैसे बिहेव करता है एज कम्पेयर टू कि किसके कितना परसेंट जो भी फंडामेंटल्स मतलब अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, नेगेटिव आते हैं, तो कैसे रिएक्ट करता है वो भी साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले करते हैं आवास फाइनेंस से। सबसे पहले 18% से इन्होंने सेल्स ग्रो की है। पैट इनका 70% से ग्रो करा है। ROE 14.12। जैसे ROE का एक हमेशा बोलता हूँ कि ROE हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहना चाहिए, कि इंप्रूविंग अपवर्ड होना चाहिए। ओके, तो उसमें हल्का सा फ्लैटिश है बट ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट 1.08, डिसबर्समेंट 10%। अच्छे से पैसा नहीं दे पाए हैं। डिसबर्स 10%, जो कि सेल्स के 10% इनके हिसाब से थोड़ा कम है उस बेसिस पे। बिजनेस ओके शोकेश ठीक परफॉर्म कर रहा है। जैसे गाइडेंस इनका 20% का है पर एक्चुअली इन्होंने 18% डिलीवर का थोड़ा सा अंडर डिलीवर करा है। ये रिजल्ट कैसे है? फ्लैटिश से रिजल्ट है। ओके, और ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 18% तो बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ होता है, तो बट फिर क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है कि इसमें बहुत ज्यादा हेडविंड्स हैं, टेलविंड एंड हेडविंड्स हैं। और अगर हम इसके चार्ट को देखेंगे, वीकली चार्ट खुला हुआ है, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आप देखोगे 42% डाउन है। ओके, 18% का सेल्स ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट आपको सेल्स ग्रोथ पे नजर रखना है, वो आगे हम बाकी कंपनी के साथ कंपेरिजन करेंगे तो देखेंगे। उसके बाद रहेगा आधार हाउसिंग फाइनेंस। सेल्स ग्रो करा 21, पैट ग्रो करा 21, ROE 15.9, लास्ट क्वार्टर 15.8 था, जो कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट इसका मुझे मिला नहीं इनका कहीं पे, कॉन कॉल पे कहीं पे भी, तो अभी मैं ढूंढ के फिर एक बार अपडेट कर दूंगा, बट अभी के लिए नहीं मिला। डिसबर्समेंट 18%, जो कि अच्छा है। और गाइडेंस इनका 20 to 21%, जो कि उसको अच्छे से, ये अगले FY26 का भी इनका यही गाइडेंस है, उसी की रेंज में ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इसका रिजल्ट अच्छा है बट एज कम्पेयर की बाकी जो कंपनियां उसके हिसाब से अभी भी काफी। एक बार इनका चार्ट देख लेते हैं। और ये रिसेंटली यहाँ पे ये लिस्ट हुई थी मई 2024 में, तो वहां से देखोगे तो चार्ट ठीक है, एक मतलब थोड़ा सा एक मूव देके उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। 21% का इसका सेल्स ग्रोथ है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपनी में जाते हैं, इसका नाम है एप्टस। सेल्स ग्रोथ ग्रो करा है 25% से, पैट ग्रो करा 23% से, ROE 18.8 है और लास्ट क्वार्टर में 18.54 था। क्रेडिट कॉस्ट 0.29 है, काफी अच्छा है। डिसबर्सल 15% है, जो कि ओके शॉकिश है। और गाइडेंस दिया है इन्होंने 24 to 25% ग्रो करने का, जो कि अच्छा गाइडेंस है। बट अगर आप इनका चार्ट देखोगे तो ये चार्ट इन द सेंस ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना दूर है? 21% के आसपास। ओके, और 25% सेल्स ग्रोथ है। इनको भी हम कंपेयर करेंगे आगे। उसके बाद बजाज हाउसिंग, जो कि रिसेंटली जिसका IPO आया था, ये IPO की ज्यादा ही हेडविंड के कारण काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड पे, मुझे लगा कि काफी ओवर वैल्यू पे खुला है और उसके बाद उसी वजह से ये करेक्शन में है। सेल्स 26%, पैट 54%, ROE 12.1%, जो पिछले क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। क्रेडिट कॉस्ट इनका सबसे ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो इनको सब कुछ लोन लेने में, पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो उस वजह से इनको बाकी कंपनियां जो कि जिनके पास खुद से इनको बैंक, NBFC जहाँ RBI से उठाना पड़ता है, इनको वो सब दिक्कत नहीं है, तो क्रेडिट कॉस्ट हमेशा इनका पड़ेगा। डिसबर्समेंट बहुत अच्छा करा है, 25% अपना लोन बांट रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। और गाइडेंस भी 25% to 26% है। उसके बाद और हायर कंपनीज पे जाते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस, ओके, सेल्स 31%, पैट 25%, ROE 16.6%, 16. क्रेडिट कॉस्ट 0.3%, बहुत अच्छा है। डिसबर्समेंट 21%, बहुत अच्छा है। और सेल्स की गाइडेंस है 27 to 30%। और जैसे जैसे आपको दिख रहा है अब सेल्स बढ़ रही है और जो गाइडेंस है वो भी अच्छी आ रही है, और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, जो प्रीवियसली इसने 2024 में लगाया था। अगर आप देख पा रहे हो तो 6% का गैप है। जैसे जैसे आपको आप ये कॉन्सिडेंस देख रहे हो कि सेल्स का नंबर ग्रो कर रहा है इस सेक्टर में, और जो प्राइस है वो उसमें इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब इसके बाद इस सेक्टर की टॉप कंपनी, उस पे चलते हैं। 36% के आसपास सेल्स ग्रोथ, एट 34% के आसपास, ROE 16.3, लास्ट क्वार्टर से 15, काफी बड़ा जंप है। क्रेडिट कॉस्ट बहुत अच्छा, डिसबर्समेंट बहुत अच्छा, गाइडेंस 30, हाईएस्ट इन द सेक्टर 30 to 35%। और अगर इसे हाई लगा था सितंबर में, उसको क्रॉस करके काफी आगे निकल चुका है। क्यों? अगर आपको इनके रिजल्ट्स में दिख रहा होगा, तो इस तरह से ऐसे नहीं है कि कोई सेक्टर है तो उसमें जो चार्ट के बेसिस पे बहुत
नीचे दिख रहा है कंपनी और उसको बाय कर लेना जाके, हमें सेक्टर लीडिंग कंपनीज लेनी है। अगर आप यहीं पे 36% देखोगे और ये इसका जब सबका हाई लगा था, ये हाई था उसका, सब में डिप आया, क्रॉस करके उसको कभी का टेक ओवर कर लिया। अगर यही बात हम आवास में देखेंगे, एप्टेस में देख लेते हैं, ओके। और यहाँ पे जो सेम अक्टूबर सितंबर में हाई लगा था और ये इनका सेल्स ग्रोथ 4th इन द सेक्टर है। अभी सबसे पहले इंडिया शेल्टर आ रहा है सेल्स पे, होम फर्स्ट, बजाज हाउसिंग, और अब आपको स्टॉक प्राइस में भी इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ऐसे हमको इनको देखना है। अभी जो भी मैंने बनाया है सीक्वेंस, ये है भी इसी सीक्वेंस में फंडामेंटल वाइज। और जो मैं आपका अपना इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि करने में जो टॉप 2 कंपनीज हैं उनमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो मैंने अपना जो एक वीडियो बनाया था उसमें भी डिस्कस करा था, जो पोर्टफोलियो बनाया था उसमें भी आपको ये दोनों कंपनी दिखेंगी। क्यों दिखेंगी अभी आपको पता चल गया होगा, उस वीडियो में भी अच्छे से समझाया, अभी भी आपको पता चल गया होगा। तो ये था एक हाउसिंग फाइनेंस पूरे सेक्टर का Q4 के बाद का एक एनालिसिस ऑन फंडामेंटल प्लस चार्ट। और ऐसे ही आगे भी जो क्वार्टर रिजल्ट, ऐसा भी हो सकता है कोई कंपनी किसी और को टेक ओवर कर ले, फिर उसके चार्ट में भी आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो अभी के लिए यही सीक्वेंस है, तो यही तक रखते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।